नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी। आज की जो सच्ची घटना आपके सामने लेकर आई हूँ, यह है मेरठ, उत्तर प्रदेश की। 2 अगस्त 2025 मेरठ में आज एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी शक की बुनियाद पर अपनी ही 7 महीने की गर्भवती पत्नी को बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना गंगानगर थाना क्षेत्र के अमरेड़ा गांव में हुई, जिसमें पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पति की पहचान 28 वर्षीय रविशंकर के रूप में हुई है, जो भावनपुर के कीना नगर में एक किराना स्टोर चलाता है। उसकी शादी दिसंबर 2024 में 25 वर्षीय सपना से हुई थी। सपना के माता-पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उसकी परवरिश उसकी बड़ी बहन ममता और जीजा मुन्ना ने की थी। रविशंकर को शादी के बाद से ही सपना का अपने जीजा मुन्ना से ज्यादा लगाव और लगातार बातचीत करना पसंद नहीं था। उसे शक था कि सपना अपने जीजा के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित है। उसने कई बार सपना से इस बारे में बात की, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यह शक उस समय और भी गहरा हो गया जब 26 जुलाई को तीज के त्योहार के दिन रविशंकर ने सपना से अपने साथ उनके मायके चलने के लिए कहा। सपना ने यह कहकर मना कर दिया कि उसका मन नहीं है, लेकिन उसी शाम जब सपना के जीजा मुन्ना सिंधारा त्योहार के उपहार लेकर आए, तो वह तुरंत उनके साथ अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। यह बात रविशंकर के मन में एक गांठ की तरह बैठ गई। सपना अगले 6 दिनों तक अपने मायके में ही रही और इस दौरान रविशंकर का गुस्सा और शक चरम पर पहुंच गया। आज सुबह लगभग 7 बजे रविशंकर ने सपना को फोन किया। उसने बहाना बनाया कि उसने रात में एक बुरा सपना देखा और वह उससे मिलना चाहता है। सपना उस वक्त अपनी बहन के घर पर थी और उसने रविशंकर को आने की अनुमति दे दी। रविशंकर जब घर पहुंचा तो उसने पहले मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर वह सपना को ऊपर के कमरे में ले गया और कहा कि वह उसके लिए एक तोहफा लाया है। उसने सपना से आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही सपना ने आंखें बंद की, रविशंकर ने एक धारदार हथियार निकाला और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। सपना की चीख सुनकर उसकी बहन ममता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। रविशंकर ने सपना को मुंह दबाकर उसे शांत करने की कोशिश की और उस पर लगातार वार करता रहा। उसने अपनी पत्नी और उसके पेट में पल रहे 7 महीने के बच्चे को भी नहीं बख्शा। उसने सपना के शरीर पर 20 से ज्यादा वार किए, जिससे सपना की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद रविशंकर ने खुद 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां उन्हें रविशंकर खून से लथपथ मिला। पुलिस ने सपना के शव को कब्जे में लिया और रविशंकर को हिरासत में ले लिया। सपना के भाई सोनू की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें रविशंकर के साथ साथ उसके माता-पिता और 2 बहनों को भी आरोपी बनाया गया। हालांकि रविशंकर ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने आपसी रिश्तों में शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। उसने कहा कि वह सपना के अपने जीजा के साथ गहरे संबंधों को लेकर परेशान था। इस घटना के समाज में रिश्तों और विश्वास को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। एक निर्दोष महिला और उसके अनजन्मे बच्चे की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। रविशंकर की बाकी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक पल का शक हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। शक एक ऐसी चिंगारी है जो अगर मन में भड़क जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। यह सिर्फ हमारे रिश्तों को नहीं, बल्कि हमारी खुशियों, हमारे भविष्य और हमारी मानसिक शांति को भी खत्म कर देती है। जब हमारे मन में किसी भी व्यक्ति, खास तौर पर अपने पार्टनर के प्रति कोई संदेह या सवाल पैदा होता है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम उसे अपने मन में पाल कर न रखें। शक को मन में दबाकर रखने से वह एक जहर की तरह फैलने लगता है। इसके बजाय हमें उस व्यक्ति के साथ बैठकर आमने सामने और शांति से बात करनी चाहिए। खुली बातचीत ही हर समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। जब आप अपनी बात खुलकर रखते हैं और दूसरे की बात सुनते हैं, तो कई गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। हो सकता है जिस बात को आप शक में मान रहे हैं, वह सिर्फ एक गलतफहमी हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे कोई भी भयानक कदम उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। किसी भी रिश्ते में भरोसा ही उसकी नींव होती है। अगर हम उस भरोसे को सिर्फ शक की वजह से तोड़ देते हैं, तो हम सिर्फ रिश्ते को नहीं बल्कि खुद को भी खो देते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में कोई शंका आए, तो उसे अपने दिल में न रखकर हिम्मत रखें, बात करें और उस सब को दूर करें, क्योंकि एक पल का संवाद एक पल के भयानक कदम से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।